सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 235 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में कितना का अंतर है। यानी आपको 24 और 18 इन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ में कितना का अंतर है वही आपको बताना है। तो पहले इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालिए, फिर इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालिए, तब जो जितना आएगा फिर उन दोनों को डिफरेंस कीजिएगा, अंतर निकालेगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 72 आता है। तो यहाँ निकाल लीजिए, करके दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा अपने से घास लिया है। 2 से 12, 2 से 9, फिर 3 से 3 चौके 12, फिर 9 3 बार में, तो 3 दूना 6 चौके 24 या 72, एलसीएम 72। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालिए। 24 को तोड़िएगा, 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24, फिर 18 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 3 के 18 तोड़ दिए। अब जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ आएगा। तो यहाँ जोड़ा लगाना पड़ता है। पहले 2 जोड़ा लगा, 2 और 2 का जोड़ा लगा और 3 का जोड़ा लगा। अब किसी का जोड़ा नहीं लगेगा, प्रत्येक जोड़ा से एक ठो निकलेगा। यहाँ 2 वाला जोड़ा से 2 निकलेगा, 3 वाला जोड़ा से 3 निकलेगा, तो 3 दूना 6। यहाँ से हम एचसीएफ 6 निकाले, एलसीएम 72 निकाले। तो बस रख दीजिए। एलसीएम कितना? 24 और 18 का एलसीएम 72 और एचसीएफ कितना? 6। आप इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस हुई आपका आंसर होगा। तो 72 में 6 गया 66, 72 में 6 गया 66, यही 66 का आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत आसान था ना। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से बेसिक से प्रत्येक प्रश्नों को बनाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो और समझ में आए। प्रश्न है कि 0 1 2 3 4 का केवल एक बार उपयोग करके 5 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। बनाई जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर आपको क्या होगा वो आप बताना है। यानी कि जो नंबर दिया है 0 1 2 3 4, ये 5 अंकीय संख्या इससे बनाई जा सकती है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है इन्हीं 5 संख्या का यूज करके, और सबसे छोटी भी बनाना, न्यूनतम भी, यानी अधिकतम भी बनाना है और न्यूनतम भी बनाना है। तब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ सभी 5 संख्या का यूज करके हम सबसे बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। अब बनाते कैसे उसको देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बनाना है और सबसे छोटी, यानी अधिकतम और न्यूनतम। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको सबसे पहले बड़ा को लिखना पड़ेगा। यानी पहले सबसे बड़ा कौन है? 4, पहले 4 आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये मेरा सबसे बड़ी संख्या बन गया। यानी कि इन 5 संख्या का यूज करके हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना हो, सबसे अधिकतम संख्या हो, तो सबसे पहले अधिकतम लेंगे 4 लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो यानी कि 43,210 ये मेरा सबसे बड़ी संख्या बन के आ गया। यानी कि 43,210 सबसे बड़ी संख्या निकला, अधिकतम संख्या। अब हमको न्यूनतम संख्या पता करना है। तो इन न्यूनतम में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 0 रख देंगे क्योंकि सबसे छोटा है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो फिर इन दोनों घटा करके वही आपका आंसर पता। लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये सबसे न्यूनतम नहीं हुआ। न्यूनतम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहली बात तो ये 5 अंकों की संख्या हुआ नहीं। 0 आगे रखने से मतलब ये 4 अंकों का संख्या बन गया ना, 5 अंकों का थोड़े बना, ये 4 अंकों का बन गया। 0 पहले हम नहीं रख सकते क्योंकि हमको 5 अंकों का चाहिए, तो हम 0 को पहले नहीं रखेंगे। अगर 0 को पहले रख दिए तो संख्या आपका 4 अंक का बन जाएगा, 5 अंक का नहीं बनेगा। इसलिए 0 को पहले हम नहीं रखेंगे, पहले 1 को रखेंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे। बस इसी को हमको आपको समझाना था। बहुत सारे स्टूडेंट इसे करते हैं, 0 को पहले कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। पहले 1 लिखना है, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ये मेरा सबसे मतलब अधिकतम संख्या बन गया, सबसे बड़ी संख्या। ये सबसे छोटी संख्या न्यूनतम संख्या बन गया। हमको प्रश्न बोला गया कि इन दोनों का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर, तो बस घटा दीजिए। इसको इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा, इसको इससे घटाइएगा कितना आएगा, तो यहाँ घटा देते, कितना था 43,210, 43,210 में घटाना है 1 0 2 3 4, ये घटाना है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा कितना, 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 1, 11 में 2 गया 9, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4 में से 3, यानी कि 32,976। तो 32,976 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस इस तरह से बनाना है। बस वही 5 संख्या देता है, 0 1 2 3 4, इसी से बनने वाला अधिकतम संख्या और इसी संख्या से बनने वाला न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर आपको बताना था। अगर योग कहता तो जोड़ देते, अगर योग कहता यहाँ पे तो दोनों को जोड़ देते, अंतर का इसलिए घटा दिए। बस इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 9 संख्या का औसत 16 है, अंतिम 2 संख्या का औसत 18 है, तब पहली 7 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यानी टोटल 9 संख्या है, 9 संख्या का औसत 16 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 × 144।
ही होगा 16 नंबर 44 यानी कि 9 संख्या टोटल है, 9 संख्या का औसत 16 है तो योग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब अंतिम 2 संख्या का औसत 18 दिया है, अंतिम 2 संख्या का औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा 18 दूना 36 होगा, है ना। टोटल 9 संख्या है और अंतिम 2 संख्या का औसत दिया है 18 तो योग 36। अब कहता है कि तब पहली 7 संख्या का औसत चाहिए, यानी कि 9 संख्या ये टोटल है, जिस 2 संख्या का औसत दिया है तो बचा कितना 7 संख्या, ये 7 संख्या का आपको औसत चाहिए। तो यहाँ देखिए 9 संख्या टोटल है, इसका योग 144 है, यहाँ पे अंतिम 2 संख्या है इसका योग 36 है। तो यानी कि 9 संख्या का योग में से 2 संख्या की योग घटा दीजिएगा, टोटल में से 2 संख्या की योग घटा दीजिएगा तो 7 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 14 से 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 13, 13 से 3 गया 10, यानी 108 जब बचेगा। यानी ये 7 संख्या का योग निकला, 7 संख्या का मेरा क्या निकला योग निकला। हमको 7 संख्या का योग नहीं चाहिए, हमको 7 संख्या का औसत चाहिए। तो संख्या का औसत क्या होगा योग बट्टा संख्याओं की संख्या, तो योग है 108। जब 108 को इसी 7 से भाग कर दीजिएगा तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा 7 संख्या का औसत। 7 संख्या का औसत, योग में संख्या से भाग करने से औसत निकलता है ना, तो बस योग पता है 108 और 7 से भाग कीजिए तो यही आपका 7 जो पहली 7 संख्या था उसका औसत निकल कर आ गया 108/7। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। कुल 9 संख्या था, 9 संख्या था, 9 संख्या का औसत 16 दिया था तो योग 144 हो जाएगा और अंतिम 2 संख्या का योग 36 हो जाएगा क्योंकि औसत 18 था। तो यहाँ से 7 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा, टोटल में से 36 घटा देंगे तो 108 7 संख्या का योग आ गया। हमको 7 संख्या का औसत चाहिए तो योग में से संख्या की संख्या से भाग करने से औसत निकलता है, योग 108 और संख्या 7 है, 108 को 7 से भाग किए तो ये आपका 7 संख्या का औसत निकल कर आ गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 2 संख्या है 15 और 11 के अनुपात में, यदि इनका महत्तम समावर्तक यानी कि 80 13 है तब संख्या का योगफल कितना होगा। तो पहले आपको दोनों संख्या निकालना है, तब दोनों का जोड़ देना, दोनों का योग कर देना है। तो पहले दोनों संख्या निकाल लेंगे क्योंकि दोनों संख्या यहाँ जो मान दिया है रेशियो में दिया है 15:11 में दिया है, तो आपको संख्या में इसको लाना पड़ेगा, तब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। 2 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, अनुपात दिया है 15:11, ठीक है। अब प्रश्न में बोल दिया है कि इन्हीं दोनों संख्या का महत्तम समावर्तक 13 है। आप 15 और 11 का एचसीएफ निकालिए, क्या निकलेगा। एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए। 15 11 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 15 और 11 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं जो एचसीएफ क्या है 1 है। तो यही 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है प्रश्न में 13, 1 यूनिट का वैल्यू 13। तो यहाँ से 15 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 13 गुना 15, 13 गुना 15 कीजिएगा तो 15 × 45, 15 × 45 4, 15 × 15 15 4 19 यानी 195। अब फिर 1 यूनिट का मान 13 तो 11 यूनिट का मान 11 गुना 13, 13 कम 13, 13 1 14, 143। अब मेरा पहली संख्या 195 आ गया, दूसरी संख्या 143 आ गया। बस इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 195 में 243 मतलब जुटेगा, 195 में 143 एक 243 143 अगर जोड़ेंगे 5 3 8 9 4 13 1 1 2 1 3 338 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 338। बस ऐसे निकालना था। 2 संख्या दिया था रेशियो में, हाँ, तो उसका एचसीएफ दिया था, तो दोनों संख्या दिया था 15 11 के रेशियो में, तो 15 11 का एचसीएफ 1 आएगा क्योंकि एक दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये 1 का वैल्यू 13 दिया था, तो यहाँ 15 का वैल्यू 195, 11 का वैल्यू 143। अब दोनों संख्या निकल कर आ गया, दोनों संख्या को जोड़ दे, हुई आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है कि यदि एक संख्या दूसरी से 23 अधिक है और दोनों संख्या का योग सम 69 है तब दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यानी एक संख्या दूसरी से 23 अधिक है, मान कर चलिए हम दूसरी संख्या, ये मेरा दूसरी संख्या x मान ली, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा दूसरी से 23 अधिक है, दूसरी x है इससे 23 अधिक है, ये बात है ना। पहली संख्या x मानी मतलब दूसरी संख्या x मानी, तो पहली संख्या दूसरी से 23 अधिक है तो x + 23 हो जाएगा। अब कहता है इसी का योग यानी कि इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग कितना है 69 है, यानी कि x + 23 बराबर कितना है 69। x 2x बराबर इधर 23 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से 69 - 23 हो जाएगा। तो 2x बराबर 9 से 3 गया 6, 6 से 2 गया 4, 46। 2x बराबर 46, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 46, तो x बराबर हो जाएगा 46/2 यानी कि 23 आ जाएगा। x का वैल्यू 23 आ गया। अब देखिए x का जब वैल्यू 23 आ गया, यहाँ हम दूसरी संख्या x माने थे, तो यहाँ पे दूसरी संख्या मेरा 23 आ जाएगा क्योंकि x का मान 23 आ गया था। अब पहली संख्या कितना हो जाएगा 23 23 40 हो जाएगा। हमको प्रश्न में दूसरी संख्या पूछा गया है ना, बस x का मान निकालना था। x का मान कितना 23, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 23 आंसर। अगर पहली कहा था तो 23 में 23 जोड़ दे 46 हो जाता,
तब ना फिर 46 23 को जोड़िएगा तो 69 आ जाएगा। बस ये बेसिक था, बेसिक से हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए। प्रश्न है 2/5 3/10 4/15 का एलसीएम निकालना है। देखिए हम लोग तो एलसीएम ऐसे वाला तो इंटीजर वाला जन भी करते हैं, कैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे वाला एलसीएम तो बना लेते हैं। लेकिन अब आ गया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला एलसीएम कैसे बनता है, तो देखिए 2/5 3/10 4/15, इसका हमको एलसीएम चाहिए ना। एलसीएम जब भी आपको बनाना है, एलसीएम जब भी निकालना है तो ऊपर वाला का हमेशा एलसीएम लीजिएगा, 2 3 4 का एलसीएम बट्टे नीचे वाला का एचसीएफ 5 10 15 का एचसीएफ, इसी को समझना पड़ेगा। जब एलसीएम निकालिएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, बस कुछ नहीं करना है। एलसीएम जब निकालिएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, जब एचसीएफ निकालिएगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। बस ये याद रखना है, जिसको निकालना है ऊपर वाला को वही निकालना है। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम, बस इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहीं पे हम कर दे, दूसरा पेज जाएंगे, फिर आप ओना पोना जाइएगा। 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 4 6 12 आएगा एलसीएम। नीचे वाला 5 10 15 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 10 15 में कॉमन क्या 5 है, यानी 5 आएगा एचसीएफ। बस 12/5 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ, याद रखिएगा। एलसीएम का आएगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, जब एचसीएफ का आएगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। प्रश्न है दो संख्या है, दो मतलब 3 7 के अनुपात में दो संख्या का एलसीएम आप दे दिया है, तो दोनों संख्या का महत्तम सावर्तक ज्ञात करना है। देखिए इससे पहले भी ऐसे प्रश्न बनाए थे, दो संख्या दिया हुआ, ठीक है, जो दिया है लिख रहे हैं, अनुपात में है 3:7 और इन दोनों का एलसीएम दिया है, तभी इन दोनों का एचसीएफ दिया था, इन दोनों का एलसीएम दिया है, तो 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21 होता है। तो यही 21 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपको, 147। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 21 यूनिट का वैल्यू 147, तो 1 यूनिट का वैल्यू 21 से 147 कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना 21, 7 यूनिट का वैल्यू कितना 7 7 49। अब प्रश्न बोला गया है कि यही 21 और 49 का एचसीएफ, दोनों संख्या एचसीएफ चाहिए। तो 21 और 49 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 7 से 21 भी कट रहा है, 7 से 49 भी कट रहा है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, एचसीएफ 7 हो जाएगा। 21 और 49 का एचसीएफ अगर निकालिएगा एचसीएफ, तो 21 को तोड़िएगा तो 3 × 7 आएगा, फिर 49 को तोड़िएगा 7 × 7 आएगा ना। हम क्या बोले, एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है, 7 कॉमन है, तो एचसीएफ कॉमन कितना निकल कर आ गया, 7 आ गया। ये आपको अभी पे बताए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यह आज का लास्ट प्रश्न है कि त्रिज्या 21 है, केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है, तो वृत्त के भाग का क्षेत्रफल, ये तो पता होगा आपको, θ/360 × πr² है ना। थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर, यानी 21 × 21 हो जाएगा। आप काट कूट कीजिए, 60 से 360 6 बार में, 7 से 21 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, 2 से 22 11 बार में। अब 11 यहाँ और 21 यहाँ, तो 11 × 21 कितना हो जाएगा, 11 × 21 कितना होगा, ये 11 और ये 21, 11 × 21 कितना होगा, 21 से कम 11 × 21, ये निकालना है आपको, 21 से कम 21, 2 21 2 23, यानी 231। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 231, ऑप्शन सी। आसान था, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।